सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ 6 जून को वहां पहुंची थी। उन्हें 8 दिन बाद धरती पर लौटना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से उनकी वापसी टाल दी गई और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रुक गई। जून से नवंबर आ गया है। इतने लंबे वक्त तक धरती से बाहर रहना आसान नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी ही एक दिक्कत से सुनीता विलियम्स जूझ रही हैं। इस दिक्कत का नाम है न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। इसमें एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उन्हें दिखाई देना कम हो जाता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensor। स्पेस एस्ट्रोनॉट्स की जब स्टडी की गई तो पाया गया कि ऑलमोस्ट 50% एस्ट्रोनॉट जो लॉन्ग फ्लाइट लेते हैं और 25% जो शॉर्ट फ्लाइट लेते हैं, उनकी आंखों में कुछ चेंजेस पाए गए। इन चेंजेस का नाम है न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, जिसमें आंख का जो ग्लोब होता है उसमें कई बदलाव आ जाते हैं, जिससे ऑप्टिक डिस्क इडीमा हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, फ्लैटनिंग हो जाती है, आंखों की नसों के अंदर जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, रेटिना में चेंजेस आने लगते हैं। आखिर ये चेंजेस होते क्यों हैं? ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं लगातार, जिससे जो ग्रेविटी से ब्रेन के वाटर की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नहीं हो पाती। वो डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण से जो आंख के अंदर पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ब्रेन के आसपास एक पानी होता है जिसे हम CSF बोलते हैं, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को कुशन करता है। क्योंकि ग्रेविटी की कमी से CSF की एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं होती तो CSF का प्रेशर आंखों में बढ़ जाता है, जो आंख की नजर की जो नस है ऑप्टिक नर्व, उसमें सूजन कर देता है, डिस्क में स्वेलिंग कर देता है, रेटिना में चेंजेस कर देता है, ग्लोब की फ्लैटनिंग कर देता है। इसके मेन लक्षण ये हैं कि इन पेशेंट्स को देखने में दिक्कत हो सकती है, नजर में लंबे समय के लिए बदलाव हो सकते हैं, पोजीशन चेंज करते हुए नजर में दिक्कत आ सकती है, सर दर्द हो सकते हैं और ये लगातार रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। रिसर्च ये बताती है जब इन एस्ट्रोनॉट्स की हम आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं तो इनके ग्लोब की पोजीशन में, उसकी शेप में, आंखों के पर्दे में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो उसके विजुअल फील्ड में भी हम देख सकते हैं। इन चेंजेस के मुताबिक हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। ये चेंजेस धरती पे होने वाले लोगों में भी कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। उससे काफी मिलते जुलते होते हैं और ये मिडिल एज वुमेन में बहुत कॉमन कारण है सरदर्द और आंखों की रोशनी की कमी का। इसके इलाज के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें है सिस्टमिक नेगेटिव प्रेशर, जो इन प्रेशर बदलाव से ब्रेन और आंखों से पानी को ड्रेन करता है ताकि ब्रेन और आंखों में प्रेशर कम हो सके। हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं जो वाटर ड्रेनेज में हमें हेल्प करती है। हम थाई कफ्स बना सकते हैं, जो प्रेशर कफ्स हमें हेल्प करती हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। हम इन एस्ट्रोनॉट्स की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, जो पोजिशनल चेंज इस फ्लूइड के प्रेशर के बदलाव में हेल्प करे। CSF प्रेशर को कई तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कम पानी, सॉल्ट, डाइट में चेंजेस करके और कुछ दवाइयां भी CSF प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। अगर हम इस प्रेशर को रेगुलेट कर पाते हैं तो आंखों की सूजन कम हो जाती है, जिससे कुछ हद तक ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और सर दर्द में, देखने में, नजर में सुधार आ सकता है।
देखिए, न्यूरोओकुलर सिंड्रोम होना बहुत आम नहीं है। वैसे भी ये ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स में ही होता है, इसलिए धरतीवासी बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, लेकिन अपनी आंखों का आप भी पूरा ख्याल रखें। आंख बहुत ही नाजुक होती हैं, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत हो तो खुद डॉक्टर ना बने, बल्कि सही डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।